अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। तो आज है मेरा व्लॉग बनाने का डे 6। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा होता है, लोगों पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन डाल रहा होता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आउटफिट तो बहुत अच्छा और बहुत महंगा खरीदते हैं, पर वो उन पर सूट नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। अगर आप भी वो गलतियां कर रहे हैं और अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला स्टेप है ड्रेसिंग सेंस। सबसे पहले तो आपने अपनी पसंद और पर्सनैलिटी को समझना है, थोड़ा सा सोचना है कि किस टाइप के कपड़े हैं जिनसे आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, किस टाइप के कपड़े हैं जिनमें आपकी लुक अच्छी आती है। तो सबसे पहले आपने इस चीज को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है, कौन से कलर हैं जो आप पर सूट करते हैं, कौन से कलर है जिनमें आप ब्राइट लगते हैं, आप कॉन्फिडेंस लगते हैं, आपको पहनना पसंद है। तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको समझना है और इसको आपने अपने किसी जगह पे नोट डाउन करना है। और जब भी आपने कोई चीज अपने ड्रेसिंग को बाय करना है, तो इन्हीं चीजों को माइंड में रखकर बाय करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको किसी के कोई कपड़े पसंद आए हैं और आपने भी जाकर वैसे ही खरीद लिया है। मे बी अगर वो उस पे अच्छे लग रहे हैं, आप पर अच्छे ना लगे, तो आपने अपने टेस्ट को समझना है। आपका टेस्ट क्या है? क्या आपको कैजुअल पहनना पसंद है? क्या आपको थोड़ा सा मेच्योर पहनना पसंद है? क्या आपको थोड़ा सा फंकी पहनना पसंद है? क्या आपको किस तरह के कपड़े पहनने पसंद है? वो लोग जो पैंट कोट पहनते हैं और उनको पता नहीं है कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकियों से अच्छे नहीं दिख रहे। तो आप लोग मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि जो बेल्ट होता है, आपकी जो पैंट का बेल्ट होता है, उसका कलर और आपके शूज का कलर जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप ब्राउन बेल्ट पहन रहे हैं तो आपके ब्राउन शूज होने चाहिए, अगर आप ब्लैक बेल्ट पहन रहे हैं तो आपके ब्लैक शूज होने चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपने तो बहुत महंगा पेंट कोट पहना हुआ है और सब कुछ महंगा पहना हुआ है, लेकिन आप अच्छे नहीं लग रहे। आप जाते हैं कि किसी मीटिंग में या वैसे किसी को देखते हैं, किसी वलीमे पे ज्यादातर पेंट कोट पहने जाते हैं, वहां पहनते हैं, तो आपको लग रहा होता है कि अगले वाला मुझसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यों लग रहा है? उसने आप उनकी ये चीज़ों को नोटिस नहीं करते। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। तो आपने नोट करना है कि जो उन्होंने पैंट कोट पहना होगा, उसके साथ जो बेल्ट और शूज़ का कलर होगा, वो सेम होगा। दूसरी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि प्लेन शर्ट है आपकी, सिंपल प्लेन शर्ट है, उसके ऊपर आपने जी प्लेन टाई लगाई हुई है। तो वो जो चीज़ है वो उठ कर नहीं आती, उभर कर नहीं आती। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी प्लेन शर्ट है तो उसके ऊपर टाई जो है, या लाइनिंग वाली हो या डॉट्स वाली हो या कोई भी डिजाइनिंग वाली जो है, वो आपने टाई वियर करनी है। अगर आपकी जो शर्ट है वो लाइनिंग वाली है, वो डॉट्स वाली है, यानी कि शर्ट आपकी प्रिंटेड है, उसके ऊपर आपने जो है वो प्लेन टाई लगानी है। तो आपकी जो टाई है वो प्रोमिनेंट होगी, आपकी शर्ट भी प्रोमिनेंट होगी, तो आपकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आई होगी। तो पैंट कोट में जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है बेल्ट और शूज की। ठीक है, उनके कलर सेम होने चाहिए। और सेकंड ये होता है कि आपकी जो टाई है उससे कलर आपने चूज करनी है। कहते हैं कि आप लोग सूट में क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो अगर आप कॉटन का सूट पहन रहे हैं, ठीक है, पहले तो आपने को कलर पता होना चाहिए कि आपको कौन से कलर सूट करते हैं, तो आपने उस कलर का ही अपना कॉटन का सूट लेना है। कॉटन का सूट पहन रहे हैं तो उसके साथ आपने जो है वो जॉगर्स पहने हुए हैं, तो ये कोई मेल नहीं है। आपने कॉटन के सूट के साथ हमेशा खेड़ी पहननी है। खेड़ी, अगर आप खेड़ी लवर नहीं है तो आप सैंडल्स पहने, वेल एंड गुड, या आप इस तरह के शूज पहने विदाउट सॉक्स, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप सूट पहन रहे हैं और आप बिल्कुल प्लेन सूट होते हैं, तो आपने जो है वो अपने स्टड स्टड पे बहुत फोकस करना है। आप लोगों ने अच्छे-अच्छे डिजाइनिंग में स्टड लेने हैं। बटन कभी भी हैवी नहीं लगवाने चाहिए, लड़कों को वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर किसी को सूट करते हैं तो वो लगवाएँ, लेकिन वो लड़कों को बिल्कुल बटन अच्छे नहीं लगते। प्लेन बटन लगवाएँ और आप जो है वो स्टड का यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी शख्सियत में ज़्यादा निखार आता है। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं। आप इतने महँगे 150 200 के एक-एक बटन लेते हैं, ठीक है? और वो आप 4 से 5 बटन यहाँ पे लगवाते हैं, बाजुओं पे लगवाते हैं। वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, अब तो इज़िली 400 500 के स्टड मिल जाते हैं, आप जो है वो स्टड लें और उनको लगाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बात करते हैं वो लोग जो कैजुअल ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं, पैंट शर्ट्स पहनते हैं, तो आपने पैंट शर्ट्स की जो पहननी है तो उसके नीचे आपको स्नीकर्स पहनने हैं, ठीक है? शूज़ पहनने हैं लेसेस वाले। पैंट शर्ट के नीचे बस वही सूट करते हैं, ना तो खेड़ी सूट करती है, ना तो सैंडल सूट करते हैं। इसलिए आपने जो है अपनी पैंट शर्ट के नीचे जोगर्स ही पहनने हैं। तो आप लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। बात करते हैं लड़कों की एक्सेसरीज़ की, तो उसमें आ जाती हैं आपकी वॉच आ जाती है, आपके रिंग्स आ जाती हैं, ब्रेसलेट आ जाती हैं, पेंडेंट आ जाते हैं और कैप और ग्लासेस। ये 6 चीज़ें जो होती हैं, ये होती हैं लड़कों की एक्सेसरीज़। तो सारी एक्सेसरीज़ है, इसमें जो रिंग होती हैं और पेंडेंट और ब्रेसलेट होते हैं, ये इतने डिसेंट नहीं लगते हैं, और जिन लोगों को वो पसंद है और उनको प्यारे लगते हैं, वो ज़रूर पहने। बाकी बात करते हैं वॉच, ग्लासेस और कैप की। और कैप और ग्लासेस तो मस्ट होती है लड़कों के लिए, उन्होंने हर वक़्त बाहर जाना होता है, तो कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आल्सो
आपकी ग्लासेस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें तो आपकी हर ड्रेस के साथ चल जाती हैं और हर ड्रेसिंग के साथ आप कर भी सकते हैं। वॉच जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि ऐसे अंकल जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अगर उन्होंने वॉच वियर की हुई है और अच्छी ड्रेसिंग सेंस है उनकी, तो वो एजुकेटेड लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। अभी जैसे कि मैंने अपने हाथ में कुछ भी वियर नहीं किया हुआ तो आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर यहाँ पर मैं आपको एक ट्रायल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर वॉच को वियर कर लेती हूँ तो आप डिफरेंस देखिएगा। वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर जो है मैंने वॉच जो है वो वियर कर ली है और अब मैं आपसे बात करती हूँ, तो आपको अब आपको जो है ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही होगी। बात करते हैं परफ्यूम की। तो जो है समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और पसीना आता है और पसीने से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट हो जाती है, तो ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो आप लोगों ने, लड़कों ने स्पेशली अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना होता है डेली, उसके बाद ड्यूटीज़ पे जाना होता है, मीटिंग्स में जाना होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक अच्छे परफ्यूम पर इन्वेस्ट करना है जिसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है? आप लोगों ने लगाना है और आपने जाना है और यकीनन आपसे लोग पूछेंगे, हाँ जी, आप कौन-सी खुशबू लगाते हैं? तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा और आपसे मिलने वालों को भी अच्छा लगेगा आपका परफ्यूम लगाना। अब बात करते हैं जो है वो हेयर केयर के बारे में। तो बहुत से लड़कियां वो ऐसे करते हैं कि जी गए हैं सैलून में, जाके बैठ गए हैं, सैलून वालों ने अपनी मर्जी से जो है उसकी कटिंग कर दी है, ठीक है? वो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है? लड़कों हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने देखना है, अगर आपका फेस गोल है उस पर किस तरह की हेयर कटिंग अच्छी लग रही है, अगर आपका फेस स्लिम है किस तरह की हेयर कटिंग अच्छी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे लड़कों की बियर्ड और मोस्टेचस की बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग बियर्ड बनवाते हैं, आपने वो भी देखना है। अगर आपका मुंह ही पतला है और ऊपर आपने इतनी ज्यादा बियर्ड रखी हुई है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने क्या करना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बियर्ड की कटिंग करवानी है। आपने नेट से सर्च करना है, आपको पता होगा आपके फेस की शेप गोल है, लंबी है, तो आपने नेट पे सर्च करना है कि उसके साथ कौन कौन से डिजाइन जो है वो अच्छे लगते हैं बियर्ड के और कौन कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। अगर ध्यान देना है अपने हेयर कट पे, अपनी बियर्ड की कटिंग पे, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर है, ठीक है? तो इसको आपने जो है ऐसे ही नहीं छोड़ना। बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। यहाँ पर लड़के जो अपने साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे होते हैं, यानी कि अगर एक हस्बैंड है तो वो अपने बीवी को तो स्किन केयर की बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ला के दे रहा है लेकिन खुद कुछ भी नहीं लगाता। एक बाप है वो बहुत ज्यादा चीजें ला के दे रहा है अपनी बेटी को, खुद कुछ भी नहीं लगाता। एक भाई है वो अपनी बहन को ला के दे रहा है और वो खुद नहीं लगाता। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं अपनी जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, अगर वो बहन है उनको कह रही हूँ और अगर वो बीवी है उनको भी कह रही हूँ, अगर वो बेटी है उनको भी कह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर के मर्दों की स्किन केयर का भी ख्याल रखना है। यानी कि अपने भाई का, अपने फादर का, अपने हस्बैंड का, उनकी स्किन केयर का भी ख्याल रखना है। लड़कों को इतना नहीं पता होता। आपने जो है उनको एक अच्छी सी क्लींजिंग लेके देनी है ताकि सारा दिन वो बाहर घूमते हैं या बाहर काम करके आते हैं तो जो है उनकी स्किन पे डस्ट होती है, ठीक है? ताकि वो क्लींस करें और वो नीट एंड क्लीन लगे। उसके अलावा वो धूप में काम करते हैं तो सन टैनिंग हो जाती है, आप अच्छा सा सन ब्लॉक ले दें उनको। तो एक दो चीजें जो है उन पर आप इन्वेस्ट कर दें, वो जो आपको कमा के ला के दे रहा है उसका भी तो हक बनता है ना। और अगर आप उसकी केयर करेंगे, इससे प्यार बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी। लड़के ऐसा करते हैं कि जी बस 5 मिनट में नहा लिया, नहा के तो बस हम तैयार हुए तो हम तो तैयार है। नहीं भाई, आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करना है, आप लोगों ने अपनी स्किन केयर पे फोकस करना है, अपने हेयर केयर पे फोकस करना है, अपनी एक्सेसरीज पे फोकस करना है, इन सब चीजों पर फोकस करना है। क्योंकि हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, ठीक है? हर बेटी का ख्वाब होता है कि उसका बाप पर्सनैलिटी वाला हो, हर बहन का ख्वाब होता है कि उसका भाई बहुत ही लश पस डिसेंट सा हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी चाहिए अपने लिए और दूसरों के। यहाँ पर आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने जो है वो स्किन केयर के बारे में बता दिया, हेयर केयर के बारे में बता दिया, आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता दिया, आपकी एक्सेसरीज के बारे में बता दिया। हर चीज के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया है। जो मुझे पता था, जो मैंने अपने हस्बैंड को नोट करके देखा, जो अपने भाई को, जो अपने फादर को, जो जो चीजें मुझे पता थी, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप भी जो है इन सारी टिप्स पर जो है वो अमल करें। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। उसके अलावा खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।